की दुनिया में हम सभी व्यस्त हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस व्यस्तता के बावजूद हम अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? क्यों दिन के अंत में लगता है कि बहुत कुछ किया, पर असली काम अधूरा है? कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क इस सवाल का उत्तर देती है। ये किताब बताती है कि सुपरफिशियलिटी से बाहर निकलकर, गहराई में उतरकर, एकाग्रता की शक्ति से हम न केवल अपने करियर को बल्कि अपनी आत्मा को भी बदल सकते हैं। आइए, चलिए इस अद्भुत यात्रा में डूबते हैं। आज की दुनिया एक युद्ध भूमि है, लेकिन ये युद्ध तलवारों या बंदूकों से नहीं लड़ा जा रहा। ये युद्ध हमारे ध्यान के लिए है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट हमारा दिमाग किसी न किसी चीज से खींचा जा रहा है। फोन की स्क्रीन पर झिलमिलाते नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की अनंत स्क्रोलिंग, ईमेल्स की बरसात और अंतहीन मीटिंग्स। हम महसूस करते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन इस व्यस्तता के बीच कुछ खो गया है, गहराई। हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का काम नहीं जो हमारी आत्मा को छू ले या दुनिया को बदल दे। यही वो क्षण है जहां कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें झकझोर कर खड़ा कर देती है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि असली सफलता और असली संतोष उन्हीं के हिस्से में आता है जो गहराई में उतरने की कला सीख लेते हैं। डीप वर्क यानी वह अवस्था जब इंसान किसी कठिन, चुनौतीपूर्ण और सार्थक काम में पूरी तरह डूब जाता है, जब उसका दिमाग किसी समस्या को सुलझाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। ये वह पल होता है जब समय थम सा जाता है और इंसान एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाता है, फ्लो की दुनिया। यहीं से जन्म लेते हैं असाधारण आविष्कार, महान किताबें, अद्भुत संगीत और जीवन बदल देने वाले विचार। लेकिन दुख की बात यह है कि आज की समाज और तकनीक हमें गहराई में जाने ही नहीं देती। हम सुपरफिशियलिटी में उलझे रहते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट, मेल्स के जवाब, बेवजह की मीटिंग्स, सतही संवाद, ये सब हमें व्यस्त तो रखते हैं, लेकिन ये व्यस्तता केवल शोर है, सार नहीं। कॉल न्यूपोर्ट इसे शैलो वर्क कहते हैं। सतही काम ऐसा है जो दिखने में महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन असल में इसे कोई भी कर सकता है। इसमें रचनात्मकता नहीं चाहिए, इसमें गहरी सोच नहीं चाहिए। ये वही काम है जो हमें थका देता है लेकिन आगे नहीं बढ़ाता। लेखक समझाते हैं कि अगर हमें अपने करियर को असाधारण बनाना है, तो हमें सुपरफिशियलिटी की दुनिया से बाहर निकलना होगा और गहराई की राह पकड़नी होगी। लेकिन सवाल है, गहराई तक पहुँचे कैसे? क्या गहराई केवल प्रतिभाशाली लोगों के लिए है या हर इंसान इसे सीख सकता है? कॉल न्यूपोर्ट का जवाब है, ये हर इंसान सीख सकता है। गहरी एकाग्रता कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक कौशल है और हर कौशल की तरह इसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। इस विचार को और गहरा करने के लिए लेखक हमें इतिहास और वर्तमान दोनों के उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे कार्ल जंग ने अपने व्यस्त जीवन से अलग होकर जंगल में एक टावर बनाया ताकि वह अकेले रह सके और अपनी थ्योरीज पर गहराई से सोच सके। उन्होंने समझा कि गहराई में जाने के लिए वातावरण बदलना पड़ता है। इसी तरह बिल गेट्स ने अपने जीवन में थिंक वीक्स बनाई। वे एक सप्ताह के लिए पूरी दुनिया से कट जाते और केवल पढ़ते और सोचते। इन्हीं हफ्तों में उन्होंने वह विचार विकसित किए जिनसे माइक्रोसॉफ्ट को नई दिशा मिली। यही डीप वर्क की शक्ति है। ये एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देती है। लेकिन डीप वर्क केवल इतिहास की बातें नहीं हैं। लेखक हमारे सामने आज के युग की कठोर सच्चाई रखते हैं। वो कहते हैं कि आने वाले समय में साधारण काम मशीनें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेंगी। अगर इंसान को प्रासंगिक बने रहना है, तो उसे वही करना होगा जो मशीनें नहीं कर सकती, यानी गहरी रचनात्मकता, गहरी सोच और कठिन समस्याओं का समाधान। इसलिए डीप वर्क केवल करियर का विकल्प नहीं है, ये अस्तित्व का प्रश्न है। अब सवाल आता है कि हम गहराई में जाने की शुरुआत कैसे करें? न्यूपोर्ट कहते हैं कि इसके लिए हमें अपने जीवन को नए ढंग से जीना होगा। सबसे पहला कदम है गहराई के लिए समय निकालना। आज लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय है, बस वो सतही कामों में बर्बाद हो जाता है।
लेखक सलाह देते हैं कि हमें दिन के कुछ घंटे केवल एक ही काम के लिए समर्पित करने चाहिए, बिना किसी व्यवधान के। ये कठिन होगा, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत बोरियत से बचना चाहता है। जैसे ही 5 मिनट का खालीपन मिलता है, हम फ़ोन उठा लेते हैं। लेकिन यही वो बिंदु है जहाँ अभ्यास काम आता है। जब हम खुद को ऊबने देते हैं, तभी हमारा दिमाग कठिन काम पर लंबे समय तक टिकना सीखता है। लेखक बताते हैं कि हमें ऊब को गले लगाना होगा। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही गहरी एकाग्रता की कुंजी है। अगर हम हर क्षण मनोरंजन चाहते हैं, तो हमारा दिमाग कभी भी जटिल समस्याओं में नहीं टिक पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को ट्रेन करें। जब बोरियत आए, तब भी ध्यान भटकाए बिना उस क्षण को सहन करें। यही क्षमता हमें बाकी लोगों से अलग करेगी। कॉल न्यूपोर्ट एक और साहसिक सलाह देते हैं, सोशल मीडिया का त्याग। वे कहते हैं कि सोशल मीडिया ध्यान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें हर पल व्यस्त रखता है, लेकिन ये व्यस्तता झूठी है। हमें लगता है कि हम कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में हम खंडित हो रहे हैं। उनका सुझाव है कि हमें ये तय करना चाहिए कि कौन सा उपकरण सच में हमारे जीवन और काम को बेहतर बना रहा है। अगर कोई प्लेटफॉर्म केवल ध्यान चुराता है और असली मूल्य नहीं जोड़ता, तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये आसान नहीं है, लेकिन यही वो साहसिक कदम है जो गहरी एकाग्रता का रास्ता खोलता है। इसके साथ ही लेखक सतही काम को सीमित करने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ईमेल्स और मीटिंग्स कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमें इनके लिए नियम बनाने होंगे। जैसे दिन में केवल 2 बार ईमेल देखना या केवल ज़रूरी मीटिंग्स में जाना। जितना हम सुपरफिशियलिटी को सीमित करेंगे, उतना ही गहराई के लिए जगह बनेगी। किताब में लेखक यह भी बताते हैं कि गहराई केवल करियर को नहीं बदलती, ये आत्मा को भी पोषण देती है। जब इंसान गहरे काम में डूबता है, तो उसे एक अजीब सा संतोष मिलता है। वह महसूस करता है कि वह केवल समय नहीं काट रहा, बल्कि कुछ अर्थपूर्ण कर रहा है। यही वह अनुभव है जिसे मनोवैज्ञानिक फ्लो कहते हैं। ये वही अवस्था है जब कलाकार अपनी कला में खो जाता है, लेखक अपने शब्दों में डूब जाता है और वैज्ञानिक अपने प्रयोग में खो जाता है। इस अवस्था में इंसान और उसका काम एक हो जाते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि गहराई में जाना आसान नहीं है। इसके लिए अनुशासन चाहिए, नियम चाहिए और साहस चाहिए। ये एक युद्ध है, सुपरफिशियलिटी के खिलाफ युद्ध। लेकिन ये युद्ध जीतना संभव है। हर दिन अगर हम केवल कुछ घंटे भी गहराई में जाने का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी। और जब ये आदत बन जाएगी, तब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कॉल न्यूपोर्ट यह भी मानते हैं कि हर इंसान के लिए गहराई में जाने का तरीका अलग हो सकता है। कोई साधु की तरह खुद को पूरी दुनिया से काट सकता है, कोई कलाकार की तरह घंटों स्टूडियो में बंद हो सकता है, और कोई अपने काम के लिए छोटे छोटे गहरे समय निकाल सकता है। तरीका चाहे जो भी हो, असली बात है एकाग्रता। किताब का अंतिम संदेश बेहद सशक्त है। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में आप 2 ही विकल्पों में से एक चुन सकते हैं। या तो आप सुपरफिशियलिटी में डूबकर व्यस्त रहते हुए भी भीतर से खाली रहेंगे, या आप गहराई का चुनाव करेंगे और अपनी असली क्षमता को जगाएंगे। गहराई कठिन है, लेकिन ये हीरे जैसी मूल्यवान है। यही गहराई आपको असाधारण बनाएगी, यही गहराई आपको संतोष देगी, और यही गहराई आपके जीवन को अर्थ देगी। तो अगली बार जब नोटिफिकेशन का शोर आपको बुलाए, याद रखिए कि आपका असली भविष्य गहराई में है, सुपरफिशियलिटी में नहीं। अगर ये सारांश आपको प्रेरणादायक लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखें कि आप अपनी जिंदगी में डीप वर्क कैसे अपनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।